एक ऐसी ही कंपनी की बात करेंगे जिसके नतीजे बेहद शानदार आए थे। हम बात कर रहे हैं बीएलएस इंटरनेशनल की, जो कि वीजा प्रोसेसिंग का काम करती है, पासपोर्ट, काउंसलर और सिटीजन सर्विस में ऑपरेट करती है और इस सेगमेंट में ये दुनिया की टॉप 2 कंपनियों में शामिल है। नतीजे जो आए बेहद जबरदस्त आए। हमने मुनाफा डबल होते हुए देखा। आज हमने देखा कि 40% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन की बात करें तो 11-12% के आसपास के मार्जिन थे, जो 20% से ऊपर चले गए। तो जबरदस्त नतीजे, और इन नतीजों पर अब कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। बीएलएस इंटरनेशनल के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर शिखर अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी9 संदेश पर। सर, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे, प्रॉफिट जो आपने डबल किया है, आपने किया कैसे? अर्निंग की जो ये ग्रोथ रही है, कहां से इसको बूस्ट मिला है और आपको क्या लगता है? क्योंकि दर्शक अब ये जानना चाहते हैं कि भविष्य कैसा है। आपको क्या उम्मीद है कि ये ट्रेंड हम आगे भी कंटिन्यू होते हुए देखेंगे? बिल्कुल। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हम लोगों ने इस क्वार्टर 383 करोड़ का रेवेन्यू करा है, जो 40 से ज्यादा % ग्रोथ है सेम क्वार्टर लास्ट ईयर की। और एबिटा लेवल में हम 150% से ज्यादा ग्रोथ करी है, जो 80 करोड़ का हमने एबिटा अचीव करा है। तो डेफिनेटली हमने काफी मेहनत करी थी, जिसकी वजह से ये नंबर्स अचीव हुए हैं। काफी कंट्रीज भी खुलनी स्टार्ट हो गई हैं और हम लोगों को ये भी लगता है कोविड के बाद लोगों ने ट्रैवल काफी तादाद में करना वापस शुरू कर दिया है। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो नंबर्स हमने अचीव करे हैं, जो ग्रोथ अचीव करी है, हम लोग मेंटेन कर पाए। अब कोविड के बाद कोई समर सीजन और ये कोई डिफाइन नहीं रह गया है। सो सब अब लोग हर महीने ही ट्रैवल करना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि हम ट्राई करेंगे कि ये ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन रहे। शिखर जी, हम देखते हैं कि आपकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, अगर उसको आपने कंट्रोल में कर लिया तो काफी हद तक आपके मार्जिन वहां से ड्राइव होते हैं। तो इसके फ्रंट पर आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? आगे का क्या आउटलुक शेयर करना चाहेंगे? और ये बताइए कि मार्जिन भी है, क्योंकि उसमें बहुत हमने हेल्दी ग्रोथ देखी है। 11.5% वाला मार्जिन आपका 20-21% की रेंज में आ गया है। उसको लेकर क्या अपडेट शेयर करना चाहेंगे आप? बिल्कुल। जैसे अगर आप देख सकते हैं, हमने इस क्वार्टर आई थिंक मार्जिन जो अचीव करे हैं हाईएस्ट एवर होंगे। 20% का एबिटा मार्जिन अचीव करा है। उसके कई रीजंस हैं। एक तो हम लोगों ने अभी जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स जीते हैं स्पेन गवर्नमेंट के साथ भी और बाकी गवर्नमेंट्स के साथ भी, हायर सर्विस चार्जेस पे जीते हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज की कन्वर्जन भी बढ़ गई है, उनके रेट्स भी बढ़ गए हैं। हमारी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी हो गई है। कोविड के बाद हम लोगों की काफी कॉस्ट जो हमने कम करी थी वो वापस नहीं आई है, हमें पता लग गया है, और कॉस्ट ऑप्टिमाइज करके बिजनेस चलाने का तरीका। तो हमें लगता है आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में हम यही ट्राई करेंगे कि जो हमने मार्जिन अचीव करे हैं वो मेंटेन रहे, और उसके बावजूद से भी रेवेन्यू ग्रोथ होगी। ठीक है शिखर जी, हम देख रहे हैं कि आपके बुक्स में ना कैश तो काफी हेल्दी लेवल्स पर होंगे, क्योंकि नतीजे इतने सॉलिड रहे हैं। आप ये बताइए कि अभी कैश ऑन बुक्स आपके पास कितना कैश है, और अगर इसके इस्तेमाल की हम बातचीत करें तो आप कैसे यूटिलाइज करने जा रहे हैं इसको? बिल्कुल। तो देखिए, हमारे लिए एक अच्छी इंडस्ट्री, अब इस इंडस्ट्री का पार्ट होने का ये फायदा है कि ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस है। अप फ्रंट कैश लोग पैसे देते हैं तभी सर्विसेज मिलती ही हैं। तो हम लोगों ने इस क्वार्टर में अराउंड 77 करोड़ का कैश जनरेट करा है, फ्री कैश फ्लो। और अभी कंपनी की बुक्स पर अराउंड 650 करोड़ का कैश आज तक की कंपनी की हिस्ट्री में 15 साल से जो कंपनी ने मिलकर जनरेट करा है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि उस कैश को कैसे यूटिलाइज करें। जैसे आप जानते हैं, हमने एक बड़ी एक्विजिशन लास्ट ईयर करी थी, जीरो मास की 150 करोड़ की, जो उससे पहले भी एक और एक्विजिशन कर चुके हैं। अब उसी तरह से हम एक दो और एक्विजिशन देख रहे हैं, बोथ वीजा और काउंसलर सर्विस बिजनेस में और ई गवर्नेंस बिजनेस में। डिविडेंड की पॉलिसी भी हमने एनहांस कर दी है। हम जब से लिस्ट हुए हैं डिविडेंड दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को। और बाकी जो हम नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, जो मिल चुके हैं और जो मिलने वाले हैं, उसकी कैपिटल, उसको ऑफिस एक्सपैंड करने के लिए भी हमें कैश डिप्लॉयमेंट की यूटिलाइजेशन हो रही है और होगी आगे भी। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि बीएलएस ई सर्विसेज जो आपकी सब्सिडरी है, इसके आईपीओ को लेकर भी चर्चाएं चल रही थी। कब तक आईपीओ लाने का प्लान है, जरा इसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे?
देखिए, अगर BLS ई सर्विसेज की बात करें तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है। BLS ई सर्विसेज का रेवेन्यू हमने जो इस क्वार्टर में करा था 83 करोड़ का करा है, जो 140% की ग्रोथ है कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। हमने EBITDA अराउंड 9 से 10 करोड़ का करा है, जो 91% की ग्रोथ है कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो हमें मैसिव ग्रोथ दिख रही है ई गवर्नेंस डिजिटल सर्विस बिजनेस में, जो हम जिसको BLS ई सर्विसेज एंटिटी के अंदर सारा काम होता है, जिसमें बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का काम भी हो रहा है और ई गवर्नेंस का काम भी हो रहा है। मोस्टली टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर हमारी रीच हो गई है, जहां पे हमारे 50,000 से ज्यादा सेंटर हो गए हैं इंडिया के अंदर आज की डेट में, जिसमें हम SBI के वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट पार्टनर हैं, और बाकी बैंक्स के भी बहुत सारे PSU बैंक्स और बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स के साथ भी हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। ई गवर्नेंस की बात करें तो हम यूपी, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटका और काफी स्टेट्स के अंदर ई गवर्नेंस का काम भी कर रहे हैं। आज की डेट में हम सारे इंडिया के स्टेट्स में प्रेजेंट हैं। हमारे पास 6 से 7 लाख की फुटफॉल डेली आ रही है ई गवर्नेंस बिजनेस में, जहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोगों को और एनहांस सर्विसेज कैसे दे पाए। जो लोग हमारे पास ऑलरेडी आ रहे हैं इन सर्विसेज के लिए, उनसे रेवेन्यू हम और कैसे इंक्रीज कर पाए, उनको और सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर पाए, वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन कैसे दे पाए। तो आई थिंक हमें लगता है कि इस बिजनेस में भी बहुत मैसिव ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आने वाले कुछ सालों में। ठीक है शिखर जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। आप और ऊंचे शिखर को छुएं, ये हमारी आपके लिए शुभकामना है। इसी तरह से आप वीजा प्रोसेसिंग करते रहें और देश हमारा आगे बढ़ते रहे, ये हमारा मंत्र भी है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मजा आपसे बातचीत करके। गिरीश, एक राय जरा आप पहले BLS इंटरनेशनल पर दे दीजिए, उसके बाद इप्का लैब्स के नतीजे आ गए, उसकी भी चर्चा करेंगे, उस पर भी आपसे व्यू लेंगे। हमने अप्रैल के आसपास 150 रुपए के आसपास के भाव देखे BLS के, उसके बाद से लगातार ये मोमेंटम में है। 52 हफ्ते की ऊंचाई पर शेयर ट्रेड कर रहा है, 250 रुपए के ऊपर निकल गया है। आप क्या व्यू है आपका? जिनके पास है जरा उनके लिए आप व्यू बता दीजिए। अगर आप इस पर बहुत ज्यादा बुलिश हैं तो ये भी बताइए, क्या नए निवेशक भी ले सकते हैं इसको? देखिए, BLS इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो बहुत डाइवर्सिफाइड इनका मॉडल है एंड बहुत लुक्रेटिव है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऐसी बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं जिसमें रेगुलरली कैश जनरेशन का प्रपोजिशन बहुत अच्छा होता है। लास्ट के अगर 2 क्वार्टर्स की भी बात करें तो इनके मार्जिन स्लोली इंप्रूव हुए, बट इस बार डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रोवाइज करा है। कंपनी ऑलरेडी बहुत एक्सपांशन मोड पे काम कर रही है एंड जिस तरीके के आगे फर्दरली इंटरनेशनल मार्केट्स ओपन हुए हैं तो इनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन बन के आ जाता है। BLS में एक्चुअली एक पैरामीटर और भी है जो शायद हम कहीं छोड़ देते हैं, कि BLS एक डेटा प्रपोजिशन पे भी काफी काम करता है। उनके पास एक डेटा मैनेजमेंट प्रपोजिशन बहुत स्ट्रांगली है, क्योंकि उनके काफी स्ट्रॉन्ग सेंटर्स हैं जो अलग अलग तरीके की सर्विसेज देते हैं। डेटा कलेक्शन बहुत स्ट्रांगली मूव करता है, तो ये एक प्रपोजिशन की वजह से वो आगे मल्टीपल सर्विसेज में डेफिनेटली मूव कर रहे हैं। जैसा कंपनी के अभी मैनेजमेंट ने भी बताया, वो सही है कि आगे भी उनके फर्दरली प्रपोजिशन ऐसे ही रहेंगे कि वो आगे मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली अगर बिजनेस साइकिल की बात करी जाए तो बहुत स्ट्रांग है। रही बात हम आज के एंट्री करें कि नहीं करें, क्योंकि मॉडल बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म नजरिया है तो डेफिनेटली वो इस लेवल पे भी एंट्री कर सकता है। आगे बदली 6 महीने से साल भर के टाइम फ्रेम के लिए हम ये 350 का भी एक लेवल देख ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। सो वी आर स्टिल बुलिश इन दिस स्टॉक। कोई भी नए इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म अगर प्रपोजिशन है तो डेफिनेटली आज एंट्री कर सकता है। ठीक है, BLS इंटरनेशनल लंबी अवधि के लिए अगर आपकी इच्छा है, सोच है, तो आप ये शेयर जरूर खरीदें। इस बीच